सैयद लियाकत हुसैन मोइनी कहते हैं, दरगाह खालसा में जो खुद्दाम हैं, जो खदी नशीन कहलाते हैं, उन्हीं का एक फ़र्द हूँ, मेंबर हूँ, हेरिडिटरी खादिम हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अजमेर सिटी पे पीएचडी किया। अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज से एमए इतिहास में किया था, फिर पीएचडी और एमफिल अलीगढ़ से किया अजमेर सिटी पर। किताब छप रही हो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और 40 साल यूनिवर्सिटी में मैंने सूफीज़म, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जो सेंटर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन मिडिवल हिस्ट्री, वो वर्ल्ड का नंबर 1 सेंटर है, जिसमें प्रोफेसर के निज़ामी, हबीब, प्रोफेसर हबीब, प्रोफेसर नूर हुसैन, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर थे, वहीं सब ये लोग प्रोफेसर थे। उसी डिपार्टमेंट से मैं वाबस्ता रहा और वहीं बैठकर मैंने जितना पॉसिबल हो सका सूफीज़म पर, स्पेशली अजमेर और खालिद साहब की दरगाह पर काम किया, आर्टिकल्स लिखे, और कम से कम 15-20 कंट्रीज़ का मैं एज ए चीफ गेस्ट और ऑनरेबल गेस्ट कॉन्फ्रेंस में शरीक हो चुका हूँ। और 12 पीएचडी मैंने अपने अंडर में करवाए, जिसमें 5-7 पीएचडी तकरीबन सूफीज़म में हिंदुस्तान के वेरियस रीजन के, और अलीगढ़ के बाहर, इंडिया के बाहर भी जो लोग सूफीज़म में काम कर रहे हैं वो अक्सर बेशतर मुझसे गाइड लेते रहते हैं। और काफ़ी लोग बाहर के यहाँ भी लेक्चर्स लेने आए थे। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। 2 चीज़ और बताऊँगा कि हमने अजमेर का हमारे प्रोफेसर पीके पुंदीर के साथ एक सर्वे किया है, द सिटी ऑफ प्री मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स का, अजमेर सिटी का। तो 4-5 साल हो गए, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वो मैं अपने टीवी में दे दूंगा। उसमें हमने दरगाह के अलावा वेरियस प्लेसेस का अजमेर का हमने जो है वो सर्वे किया। और आप यकीन माने, अलावा दरगाह के भी जिस जिस जगह हम गए, बाराद्वारी, अकबर का फोर्ट है, ताड़ागढ़ का फोर्ट है, और कई जगह है, वहाँ पर हमने कहीं से दूर दूर तक मंदिर के निशान नहीं पाए ओरिजिनल बिल्डिंग से। एंड वी आर प्राउड दैट हमारा अजमेर जो है ख्वाजा साहब की वजह से और पुष्कर की वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका इंटरनेशनल पोजीशन है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से अंग्रेज़ों तक, मुगलों से नहीं बल्कि पीरियड से लेके अजमेर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही, स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर रहा, और एक कमर्शियल रास्ते के लिए अजमेर वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स गुजरात एंड मालवा। ये लगातार लफ्ज़ पर भी मुझे एतराज़ है। कभी गद्दार ये बात आई है, शारदा साहब के ज़माने में जो किताब आई है वो मैंने देखी है, मैंने अपने किताब में उसको कोट भी किया और उसको रिफ्यूट भी किया है। उसकी वजह थी, कल भी मैं इंटरव्यू में कह चुका हूँ, मसला ये नहीं है, इसके पीछे बहुत लोगों की अपनी अपनी वो है सोच, और अच्छी भी होती है, और जैसी उनकी सोच है मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन पहला मसला तो यह है कि इतना हिंदू दरगाह शरीफ में आता है और अकीदत से आता है, किसी उनके जहन में दूर दूर तक इस बात की बात नहीं है। आज से नहीं, 800 साल से, जब से ख्वाजा साहब का दरगाह के मज़ार बना है, आते हैं, उनकी श्रद्धा है, अपना मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ एलिमेंट हर जगह होता है, मुसलमानों में भी, हिंदू में भी, क्रिश्चियंस में भी। वो सोचते हैं हमारी जगह लोग जो है दूसरे धर्म के स्थान पर कैसे जा रहा है, तो उन्होंने कहा जस्टिफाई यूँ कर लो कि यह मंदिर है। एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ मैं। अब सवाल ये कि किसी भी किताब में 800 साल से हमने यहाँ मंदिर होने की एक रेफरेंस, एक वर्ड का नहीं पाया है, जहाँ तक मेरी स्टडी है। शारदा साहब ने कैसे लिखा, क्यों लिखा, और वो भी बड़ी अजीब बात है। ट्रेडिशन ये है, अब ट्रेडिशन, अब लफ्ज़ तो बहुत बड़ा वाजे हो गया ना, बड़ा क्लियर कट है कि ट्रेडिशन क्या होती है साहब। तभी सड़क पे एक बच्चा जा रहा है और मैं खड़े होकर कह दूँ ये तो मेरा बेटा है, कैसे आपका बेटा, कि इसकी 2 आंखें मेरी आंखों से मिल रही है, तो ये तो कैसे होगा। आपके पास जब तक कोई सॉलिड सबूत ना हो, और उस सॉलिड सबूत को कोर्ट बांधता है हमेशा। हिस्टोरियन से हमारा काम रिसर्च है, जो भी रिसर्च करता है वो भी बिल्कुल कोर्ट के जज की तरह सबूत मांगते हैं, 1, 2, 4 सबूत को इकट्ठा करके फिर कोई थ्योरी बनती है। शारदा साहब का क्या मसला था, किस जहन से, हालांकि वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, पढ़े लिखे आदमी थे, और उन्होंने 1-2 फैसले जो दरगाह से मुताल्लिक किए थे एज ए जज, उसमें उन्होंने दरगाह की डिटेल में जब खादिमों के बारे में बात की तो पूरी दरगाह की डिटेल दी कि भाई दरगाह में खादिम ये करते हैं, चढ़ावा आता है, लोग आते हैं, उनको ज़ियारत कराते हैं, दुआ करते हैं, सारी बातें कही, मगर उस वक्त भी उन्होंने इस चीज़ को रेफर नहीं किया। तो उनकी किताब में आया कहाँ से, मुझे तो शक है ऐसा ना हो कि बढ़ा दिया गया हो, आई कांट क्लेम इट, मगर एक हिपोथेसिस है। अब सवाल ये कि किस जहन से, किस माहौल में उन्होंने ये बात लिख दी है, तो वो एक एविडेंस ऐसी नहीं कि जिसके बिना पर आप एक बहुत बड़ा इशू बना लें और एक कोर्ट में चले जाएं
वो मुझे भी आ रहा था कि कोर्ट ने उसका डिटेन किया, लेकिन बहरहाल जस्टिस का अपना अंदाज है, वो चाहते हैं, उन्होंने तीनों जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको सीधा सीधा इसको रेफर किया कि आपकी क्या राय है। अब जैसी वहां से वो आता है उसी हिसाब से देखेंगे, वरना ऐसा कोई मसला या नहीं है। और मैंने कल भी कोट किया कि हिंदू लोग जिनके दिल में ये बात बैठी है कि हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब हमारे लिए आए थे और हमारे लिए उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा है और रहेगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कोई तय भाई कभी नहीं सुना है बात, कल भी मैंने इस बात पर कही है कि देखिए कब्रों पर अमूमन बड़े लोगों के ऊपर उठा दिया जाता है उनके मजार से एक प्लेटफॉर्म नुमा, ताकि नीचे तो वो कच्ची रहती है। इस्लाम में कच्ची कब्रों का भी कंसेप्ट है। अब जैसे ताजमहल में तो उन्होंने नीचे ओपन कर रखा है, लेकिन ख्वाजा साहब के मजार पे जो बड़ा मजार बना दिया गया है, इसमें चारों तरफ से बॉक्स नुमा जिसे कहते हैं ना, संदूक, वो पहले उसी जमाने में बना के उसी वक्त हो गया था, तो उसमें कोई ऐसा तहखाना और कुछ नहीं है। अब सवाल ये कि आप एक बात और उसमें आती है रिचुअल्स की, शारदा साहब ने लिख दी साहब कि सिंदर पेश करता है हिंदू। मेरी किताब है, ये रखी हुई किताब है, इसमें पूरा चैप्टर है हिंदूज एंड दरगाह ऑफ अजमेर। और मैं बार बार इस इशू को कह रहा हूँ कि दरगाह में जब मुगलों के बाद मराठे और राजपूतों का हुकूमत रही, क्या वो हिंदू नहीं थे? मराठों का तो नारा था हर हर महादेव, आप पढ़ लें किताबों में, उनके लिए महादेव का नारा लगता था। जब वो महादेव का नारा लगा रहा तो महादेव के मंदिर को छोड़ेंगे कैसे? उन्होंने इस बात पर कभी कोई एक लफ्ज ही नहीं मिलता है, सिवाय इसके मेरे पास इसी किताब में डॉक्यूमेंट है साहू का, शिवाजी के पोते का, कि दरगाह में 1000 रुपये सालाना भेजेंगे और अपने गांव में जागीर दी है। वहां भी लिख सकते थे कि भाई थोड़ा सा इसमें मंदिर के लिए भी है, तो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं। तो मेरा कहना ये कि बात जहन में थी ही नहीं। बहुत सारी बातें मैंने कल भी इंटरव्यू में कही है, आज भी कहता हूँ। दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू थे, दरगाह को माल सप्लाई करने में हिंदू ठेकेदार और दुकानदार थे, शीरनी थी दरगाह में, लंगर के सामान का। तो ये सारी बातें आप देखिए, इसको आप जिस तरह चाहे मोड़ लीजिए, ये कहलाता है ट्विस्ट। कि साहब दरगाह में दलिया बनता है और बिना मांस का खाना बनता है, तो खाना बनता है तो ये तो एक रिचुअल है, हमने लोकल ट्रेडिशन से लिया है, हमने लोगों के जज्बात का एहतराम किया है आने वाले का, कि भाई इसको ये एहसास नहीं हो कि ये मेरे धर्म के खिलाफ का ऐसी बात हो रही है, मेरी धारणा के खिलाफ। अब आप उसको कहते हैं इसलिए बढ़ता गया तो मंदिर था यहाँ, तो ऐसी बातों का आप उठा के यूटिलाइज ना करें। बसंत है, बसंत हम मनाते हैं, तो भाई प्योरली हिंदू त्यौहार है, आई एक्सेप्ट इट। और दरगाह में नए फूल छोड़ते हैं, आप कहते हैं बसंत चढ़ता था वहां तो मंदिर है। और ताज्जुब आप करेंगे कि पुष्कर में जो गुलाब पैदा होता था वो गुलाब दरगाह पे चढ़ रहे। तो अब यहाँ भी आप टेस्ट कर लेंगे, वो तो कोर्ट में कहने खड़े गया कि गुलाब चढ़ता है इसलिए क्या वहाँ मंदिर था। तो इन बातों से ये चीज साबित होती है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी जॉर्डन गया था, मैं कॉन्फ्रेंस थी डिवोशनल प्रैक्टिसेस, तो मैंने अजमेर की डिवोशनल प्रैक्टिस पे पेपर पढ़ा। वेरी शॉर्ट में आपको बताऊं, 4 कैटेगरी मैंने बताई इसमें। पहली कैटेगरी जो अजमेर में रिचुअल्स होते हैं, मेरा आर्टिकल इस किताब में है, वो इस्लामिक था, धोना मजार का, हिंदुओं में भी है, चाहे दूध से धोए चाहे पानी से धोए, तो 2 चीज मिल गए हमें। तो दरगाह में चादर चढ़ाना, खाने काबे का गला बदला जाता है, ये 14 इसमें लंबा नहीं जा रहा हूँ मैं टाइम की वजह से भी। दूसरी प्रैक्टिस थी सूफीज की, चिल्ला करना, लंगर खिलाना, लोगों के दुख दर्द में बैठ के बात करना। तीसरी प्रैक्टिस थी जो कि मुगलों के आने के बाद हमारी दरगाह में शुरू हुई, वो कहलाती है शाही आदाब, शाही एटिकेट्स। वो अकबर के जमाने से यहाँ लागू हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि हिंदुस्तान में बादशाह और राजा ख्वाजा है। अकबर को जो अकीदत थी समय मालूम है, तो वो प्रैक्टिस से शुरू हो गई। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कह देंगे तो मुगलों का दरबार है। और चौथी जो चीज इंपॉर्टेंट थी, लोकल प्रैक्टिस जो अडॉप्ट की। मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैंने हर लेक्चर में कहा, बाहर भी इंडिया में भी, कि सूफी जब भी किसी देश में गया, अफ्रीका, एशिया, दुनिया के देशों में पहले हो, और उन्होंने यही पैगाम दिया कि भाई अमन और शांति से रहो, उन्होंने वहां जाकर लोकल प्रैक्टिसेस को अपनाया ताकि लोगों में एहसास हो कि हमारे लोग हैं। और वो प्रैक्टिसेस जो उनके फंडामेंटल्स को टच नहीं करती थी, तो हमने लोकल प्रैक्टिसेस बनाई। वचन मनाते हैं, कव्वाली का था कीर्तन, कव्वाली बाहर भी होती थी, इंडिया में आए बजाय फारसी के लोकल उसमें कव्वाली आ रही है, कृपा करो महाराज, क्या ये। और मैंने अभी आपको एक फोटो दिया बजावे का, रात को जब दरगाह बंद होती है तो जो गाया जाता है उसमें तो ये था कि चू ईश्वर मोइनुद्दीन। मुसलमान तो नहीं कहेगा कि
मोइनुद्दीन खुदा है, लेकिन जिसने कहा और जिसके आत्मा का मामला वो तो खुदा मान ले। तो ये एक लगाव की बात है, दिली मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है, और जितना जिसको यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती है उसका धर्म उतना ही पक्का होता है। पर एक बात, लास्ट बात, और जिस किताब का बार बार दावा किया जा रहा है हाँ, हरविलास शारदा, वो स्टोरियन नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को कोड किया। ये मैंने कल कहा इस बात को। हाँ जी, तो कोड करना चाहिए था भाई। आप किसी भी चीज को, मैं अगर एक जुमला आपसे कह रहा हूँ कि बसंत होता तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कहता हूँ बदावा लिखा उस पर नीचे नाम है, मतलब वही वाली बात है कि एक चीज तो है हवा में और एक चीज है विद प्रूफ, और उस प्रूफ को भी अटैच देखना पड़ता है कि किस वक्त किस हालात में क्या चीज की गई। बहुत सारी चीजें होती है ना भाई, आप फैक्ट्स को देखेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या जितनी हिस्ट्रियां आज तक लिखी गई हैं हिंदुस्तान में सारी, तो क्या जो लिखने वाला था क्या वो सारी सच्चाई लिख रहा था? कहीं ना कहीं तो बादशाह के लिए वो बातें भी इस्तेमाल करता था जो नहीं हुई राजा के लिए है। वो बार अच्छा, शारजा के बाद और पहले हिंदी में, उर्दू में, अजमेर पे, राजस्थान की हिस्ट्री पे इतनी किताबें आई हैं। कर्नल टॉड जेम्स की किताब आई है। और एक बात बताऊं, इनसे पहले जो यूरोपियंस आए, जहांगीर के साथ, जहांगीर 3 साल राजमेर में, तो जहांगीर के जमाने में फिंच आया, फिंच ने पूरा दरगाह का डिस्क्रिप्शन दिया है। उसने एक एक चीज बताई कि यहाँ पे वरांडा है, यहाँ से भी दरवाजा आता है, यहाँ से फिर हम अंदर दरगाह में जाते हैं, यहाँ से वो आता मदारसी, कोई जिक्र ही नहीं किसी चीज का। तो आखिर हर आदमी थोड़ी कोई अपीजमेंट की पॉलिसी में था कि छुपा के बैठा हुआ था।